आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आम जनता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी छोटे बड़े मामले को लेकर जब वह थाने जाती है एफआईआर लिखाने तो थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, रिश्वत खिलानी पड़ती है, इस दर से उस दर रिपोर्ट करवाने के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन अब आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न ही किसी थानेदार की मनमानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी शिकायत सीधे सिस्टम में दर्ज होगी। कैसे? ऑनलाइन। सरकार ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बना दिया है। क्या है ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया और कैसे कर सकते हैं शिकायत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आपका अपना अजय सोनी। जब शिकायतकर्ता एफआईआर करने जाते थे तो उन्हें इन बातों का सामना करना पड़ता था। ये प्रमुख बातें हैं जो एफआईआर करने के दौरान आम जनता को सहना पड़ता था। थानेदार का कहना होता था या थानेदार के मातहत कर्मचारियों का। पहले आप अपने इलाके के दफ्तर जाओ, कर्मचारियों का कहना होता था या हमारे क्षेत्र में नहीं आता। तमाम बहाने बनाए जाते थे और आखिर में शिकायतकर्ता की सोच बन जाती थी कि अब तो यह केस ही छोड़ दो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब एफआईआर होगी ऑनलाइन। चलिए आपको बताते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर क्या है। ऑनलाइन एफआईआर एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक इंटरनेट के जरिए अपनी शिकायत सीधे पुलिस को भेज सकता है, बिना पुलिस स्टेशन जाए, बिना मिन्नतें किए। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता पुलिस विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप जैसे NVI ऐप के जरिए एफआईआर दर्ज करा सकता है। यह शिकायत पुलिस के रिकॉर्ड में तुरंत दर्ज हो जाती है और संबंधित थाने को स्वचालित रूप से सौंप दी जाती है। थाने को कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। अब आपको यहाँ यह भी बता देते हैं इस खबर में कि क्यों जरूरी है ये। भारत जैसे देश में जहां कभी कभी पीड़ित को थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कई बार अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, अस्वीकार का सामना करना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है, वहां यह सुविधा एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखी जा रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। और यह है क्या? शिकायतकर्ता का समय बचता है। बड़े गौर से सुनिएगा इन बिंदुओं को कि ऑनलाइन एफआईआर से क्या फायदे हो सकते हैं। शिकायतकर्ता का समय बचता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये ज़रूरी है। डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड इससे बनता है। ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम में समय की बचत होती है और लोगों को तुरंत रिस्पांस मिलता है। थानों में अब यह कहने का बहाना नहीं चल पाएगा कि हमारी सीमा में यह नहीं आता, कार्यवाही तो करनी होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करें ऑनलाइन एफआईआर। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के तरीके और उसकी प्रक्रिया क्या है, ये दरअसल आपको जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले संबंधित राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाएं। अब हर राज्य की अपनी पुलिस की एक वेबसाइट होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है www.citizenportal.cgpolice.gov.in। दिल्ली पुलिस की अपनी साइट है delhipolice.nic.in। यूपी की अलग वेबसाइट है www.uppolice.gov.in। महाराष्ट्र की है MAHAPOLICE महाpolice.gov.in। अपने क्षेत्र के, आप जिस राज्य के भी हैं उस राज्य के पुलिस की वेबसाइट पर चले जाइए। उसके बाद दूसरा चरण क्या होगा, बड़े गौर से सुनिएगा। दूसरा चरण होगा सिटीजन सर्विस या लॉक्ड एफआईआर विकल्प पर क्लिक करें। तीसरे चरण में लॉगिन या रजिस्टर करें। यदि आप पहले से लॉगिन आईडी आपकी है तो उसे डालें, अन्यथा रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर या ईमेल से या रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर लेंगे।
मोबाइल नंबर या ईमेल में आए OTP द्वारा वेरिफिकेशन करें। चौथे चरण में FIR फॉर्म भरें। मसलन किस तरह से? घटना की तारीख, समय, स्थान, अपराध की प्रकृति जैसे चोरी, गुमशुदगी, साइबर क्राइम, अन्य। आरोपी, यदि कोई आरोपी है, यदि उसका विवरण आपको पता है तो वो विवरण डालिए। कोई दस्तावेज आपके पास है, प्रमाण आपके पास है तो उसे अपलोड करें। और 5वें चरण में सबमिट करें FIR। ये सब सबमिट करते ही FIR आपकी सबमिट हो जाएगी। आपको एक रसीद या रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप अपना स्टेटस लगातार ट्रैक कर सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि NVI यानी नेशनल वर्चुअल इंटरफेस एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके जरिए देश भर के पुलिसिंग सेवाओं को एक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और इसकी सूचना सीधे संबंधित थाने को मिल जाती है। इस खबर में महत्वपूर्ण रूप से अब आप यह भी जान लीजिए कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं हैं मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, 24 घंटे शिकायत दर्ज करने की सुविधा, केस ट्रैकिंग, डिजिटल साक्ष्य अपलोड करने की सुविधा और इसके साथ और भी बहुत कुछ। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी शिकायतों की ऑनलाइन FIR हो सकती है? आया ना मन में? बताता हूं आपको, तो जान लीजिए कि नहीं। वर्तमान में ऑनलाइन FIR की सुविधा कुछ खास मामलों में ही दी गई है, जैसे गुमशुदा दस्तावेज, चोरी बिना हिंसा के चोरी, वाहन चोरी, साइबर क्राइम, महिलाओं से संबंधित कुछ अपराध, गंभीर अपराधों में हत्या, बलात्कार, अपहरण, यह सब। लेकिन गंभीर जो अपराध हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण, इन गंभीर मामलों में व्यक्ति को सीधे थाने ही जाना होगा। आपको यह भी बता देते हैं कि ऑनलाइन FIR दर्ज होने के बाद क्या होता है। FIR संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजी जाती है। थानेदार को निर्देश दिया जाता है कि वह जांच शुरू करें। शिकायतकर्ता को केस की जानकारी SMS और ईमेल से दी जाती है। कार्यवाही के अपडेट समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। ऑनलाइन शिकायतें अब एक तय समय सीमा में निपटानी होती हैं। इससे हमारी जवाबदेही भी बढ़ी है। अगर किसी की शिकायत में देरी होती है तो उसका रिकॉर्ड ऊपर तक जाता है। आज लगभग सभी प्रमुख राज्यों ने ऑनलाइन FIR की सुविधा शुरू कर दी है, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक। इसके अलावा केंद्र सरकार की CCTNS प्रणाली से धीरे धीरे पूरे भारत को जोड़ा जा रहा है। ऑनलाइन FIR न सिर्फ एक तकनीकी सुधार है, बल्कि यह नागरिकों को न्याय दिलाने की पहली सीढ़ी साबित हो रही है। यह न्याय दिलाने की सीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम आदमी को न्याय पाने के लिए अब किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। अगली बार यदि कोई थानेदार आपको FIR दर्ज करने से मना करें तो घबराइए नहीं, सीधे अपने फ़ोन से FIR दर्ज कीजिए। आप या फ़ोन से दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाइए, किसी इंटरनेट के जानकार के पास जाइए और अपनी FIR दर्ज कराइए। ये महत्वपूर्ण खबर अभी तक आप मेरे साथ देख रहे थे। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।